दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर और साथ ही साथ आपका जो बिहार बोर्ड का टेक्स्ट बुक है उसके महत्वपूर्ण सवालों को यहाँ पे मैं संग्रहित किया हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों कम से कम एक लाइक और एक आप शेयर अवश्य ही कीजिएगा। था चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि सर जॉर्ज इथर्ज रोट विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रामाज। फ्लोइंग ड्रामा यहाँ पे बताना है कि जॉर्ज एथरीज का यहाँ पे कौन सा ड्रामा है। ऑप्शन है द ब्यूक्स एस्ट्रेगम, द वे ऑफ द वर्ल्ड, द कंट्री वाइफ, द मैन ऑफ मूड। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द मैन ऑफ द मूड। पहला का क्या आंसर होगा दोस्तों? द मैन ऑफ द मूड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते अगला सवाल है आपका कि जॉन मिल्टन रोट पैराडाइज लॉस्ट। दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट लिखे जॉन मिल्टन कब लिखे? 1667 में। सबसे पहली बार इसका जो पब्लिकेशन होगा 1667 में। इसमें दोस्तों 10 बुक थी और फिर इसका पब्लिकेशन होता है 1674 में, जिसमें 2 बुक और हो जाते हैं। 7 और 10 का 2 पार्ट हो जाता है दोस्तों। ये 1674 में आपका आता है 12 बुक। तो दोस्तों यदि पूछे ओरिजिनली इसमें कितने बुक लिखे गए थे तो 10, और बाद में अगर पूछे जनरली पूछे कितने बुक है पैराडाइज लॉस्ट में दोस्तों, तो वहां पर आपको याद रखना है 12। ओरिजिनली तो 10 ही दोस्तों याद रखिएगा। अब आपको बताना है कि ये कब लिखा गया। इमीडिएटली आफ्टर शेक्सपियर्स डेथ, शेक्सपियर्स के मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया, या आफ्टर किंग चार्ल्स द सेकेंड्स रीएस्टोरेशन, या ड्यूरिंग कॉमनवेल्थ पीरियड, या बिफोर द कॉमनवेल्थ पीरियड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स दी सेकेंड जब वहां पे गद्दी पे आते हैं तो आपका ये रेस्टोरेशन पीरियड होता है और ये लिखा जाता है पैराडाइज लॉस्ट 1674 में। तो आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। द फ्रेंच एंड क्लासिकल मॉडल्स वेर कंबाइंड टू प्रोड्यूस। दोस्तों जो फ्रेंच मॉडल था और फिर क्लासिकल जो मॉडल था वो कंबाइन किया गया था इपिक प्ले के लिए, हीरोइक प्ले, या सेरियो कॉमिक सोशियो यहाँ पे हुआ दोस्तों सोशियो कॉमिक प्ले, या नॉन। तो दोस्तों 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हीरोइक प्ले के लिए दोस्तों कंबाइन किया गया था। अगला सवाल है कि डैश डैश सॉरी हु इंट्रोड्यूस द हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश। दोस्तों जो आपका हीरोइक कपलेट है इसको इंग्लिश में किसने इंट्रोड्यूस किया? ऑप्शन है अलेक्जेंडर पोप, स्विफ्ट, डॉक्टर जॉनसन, या चौसर। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर दोस्तों हीरोइक कपलेट को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन दोस्तों इसको जो पॉपुलराइज किए हुए थे आपके जॉन ड्राइडन। तो दोस्तों जॉन ड्राइडन हीरोइक फॉर्म को पॉपुलर एक क्लासिकल फॉर्म प्रदान किए उसको, लेकिन सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किए थे जॉफ्री चौसर। विन इन विच पोएम डिड चौसर यूज इट फॉर द फर्स्ट टाइम। दोस्तों जो आपका हीरोइक कपलेट है उसका पहली बार चौसर अपने किस वर्क में प्रयोग किए थे? दोस्तों ऑप्शन है आपका ट्रायल्स एंड क्रिसिडा, द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, कैंटरबरी टेल्स, या हाउस ऑफ फेम। दोस्तों जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम है उसका तुरंत आप कमेंट में जरूर लिख दीजिए। आप सबसे पहले याद रखिए कि इस वक्त जो ये जितने वर्क से चौसर के हैं सबसे पहली बार जो हीरोइक का प्रयोग किए थे द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन में दोस्तों प्रयोग किए थे। तो 20 कप का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच फ्लावर डॉज चौसर ड्रीम ऑफ इन द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन। इसमें एक फ्लावर का वो ड्रीम करते हैं, डैसी, टुलिप, रोज, या डेफोडिल्स। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका डेजी। दोस्तों यदि अभी तक आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों कम से कम एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य ही कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि द प्लान ऑफ चौसर कैंटरबरी टेल्स टेक्स फ्रॉम। ये दोस्तों चौसर का जो कैंटरबरी टेल्स है इसको लिखने का आइडिया प्लान वो कहाँ से लिए थे? डेकामरन, फिल्स्ट्रैंटो, रोमन डे ला रोज, डिवाइन कॉमेडी। तो 22 का दोस्तों का करेक्ट आंसर हो जाएगा डेकामरोन से लिए थे। अगला सवाल है एट विच इन, किस इन में डू द पिलग्रिम्स गेदर इन द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। मतलब जो किस स्थान पे लोग एकत्रित होते हैं? टबार्ड इन, साउथवार्क इन, कैंटरबरी इन, या लंदन इन। तो दोस्तों टबार्ड इन आपका आंसर होना चाहिए ए। अगला सवाल है दोस्तों कि which of the flowing tales of Chaucer deals with the chivalry romance of Flamon and Arcite। ऑप्शन है द मिलर्स टेल, द मार्चेंट्स टेल, द नाइट्स टेल, और द फ्रैंकलिन्स टेल। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 24 का सी,
द नाइट्स टेल। दोस्तों सवाल ये भी बनेगा कि पहला टेल क्या है, हु टेल्स फर्स्ट टेल, हु टेल्स द फर्स्ट टेल, पहली जो कहानी है वो कौन कहता है, होस्ट, नाइट्स, मिलर या पार्सन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट। व्हाट इज द नेम ऑफ द होस्ट इन चौसर्स प्रोलोग, चौसर का जो प्रोलोग है उसके जो होस्ट हैं उसका नाम क्या है, हैरी बिली, हैरी ब्लेयर, टेरी बिल और हैरी बैली। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका डी, हैरी बैली। अगला सवाल है कि हाउ मेनी टेल्स इन वेयर रिटन बाय चौसर। तो ये दोस्तों जो आपका कैंटरबरी टेल्स था इसमें कितने टेल्स लिखे गए थे, याद रखिएगा। जो डेकोमरिन से उसका प्लान आइडिया लिया जाता है 24, 32, 64, 128। तो दोस्तों 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, 24 टेल्स थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द बुक ऑफ डचेज वाज रिटन बाय चौसर इन 1613 1669, सॉरी दोस्तों 1369 टू सोलेस, जॉन ऑफ गॉन्ट, एडवर्ड द सेकेंड, एडवर्ड थर्ड और जॉन गोवर। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका जॉन ऑफ गॉन्ट। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जरूर बताइएगा दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। हाउ मेनी पिलग्रिम्स आर देयर इन प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स एक्सक्लूडिंग द पोएट। दोस्तों जल्दी से इसका कमेंट कीजिए, जरूर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है 28, 29, 30, 31। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका 29। 29 यहाँ पे 29 करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके सभी के सभी ऑप्शन हो सकते हैं, वो कैसे होंगे थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूडिंग द पोएट, राइटर को छोड़ते हुए जो पिलग्रिम्स की संख्या है वो कितनी है 29। कितनी है दोस्तों 29। लेकिन यहीं पे एक्सक्लूडिंग के स्थान पे इंक्लूडिंग लिख दे तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा दोस्तों 30। मतलब राइटर के साथ विथ राइटर के साथ क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। लेकिन वहीं पे एज वेल एज द होस्ट, अगर होस्ट भी लिख दे, हरी बेली भी लिख दे, तो वहां पे दोस्तों आपका 31 हो जाएगा 31। होस्ट के साथ ये अगर सभी लोग आते हैं तो कितने हैं 31। लेकिन जनरली आपको ऐसे पूछे कि कितने पिलग्रिम्स है और ऑप्शन में 30 हो तो 30 जरूर मारिएगा। अगर एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग नहीं रहे तब, एक्सक्लूडिंग हो तो 29, इंक्लूडिंग हो तो 30। आई होप दोस्तों ये सवाल समझ पाए होंगे। काफी कंफ्यूजन रहता है इस सवाल पे दोस्तों परीक्षा में, और हर एग्जाम में ये पूछता है यार, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में पूछता है, तो इसको अच्छा समझिएगा। यदि कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। Chaucer dedicated his Troilus to King Edward II, जॉन विक्लिफ, जॉन गोवर, विलियम लैंगलैंड। तो 30 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जॉन गोवर। आगे बढ़ते हैं। चौसर्स द बुक ऑफ डचेज अ ड्रीम एलिगरी ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड एज अ लेमेंट ओवर द डेथ ऑफ the Duchess of Malfi, the Duchess of Lancaster, the first wife of John of Gaunt, the Duchess of Milan, the Duchess of Warwickshire। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का बी, द डचेज ऑफ लैंकास्टर द फर्स्ट वाइफ ऑफ जॉन गॉन्ट। तो दोस्तों जॉन गॉन्ट के जो प्रथम महिला वाइफ होती है उसके मृत्यु पे आपका ये लिखा जाता है द डचेज ऑफ माल्फी। अगला सवाल है द टूथ ऑफ द विंटर। दोस्तों अब जो सवाल कुछ 8 या 10 होंगे जो आपके टेक्स्ट बुक से है, और फिर टेक्स्ट बुक के बाद दोस्तों हम इंग्लिश ग्रामर से कुछ सवाल लाए हैं जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेशन। दोस्तों सेशन को शुरू से अंत तक और से ही देखिएगा और सेशन को शेयर भी कीजिएगा। द टूथ ऑफ द विंटर विंड इज नॉट सो कीन बिकॉज द विंटर विंड इज नॉट बिग, लार्ज, ओपन एंड सीन। दोस्तों कवि कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, एक लाइन है ब्लो ब्लो द विंटर से लिया गया है। कवि के अनुसार जो विंटर हवा की जो दांतें हैं ना, मतलब उतनी तीखी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हवा है विंड है वो दिखाई नहीं देती है, इसलिए उतनी ये शार्प नहीं है, उतनी तीखी नहीं है जितना कि मनुष्य का इनग्रेटिट्यूड। अगला सवाल है दोस्तों कि डस दैट सेज दैट मस्ट फ्रेंडशिप इज फिंग एंड मस्ट लविंग इज फॉली। याद रखिएगा ये किसका कोट है और किस कविता से लिया गया है।
कि मोस्ट फ्रेंडशिप इज फीइंग, यहीं पे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है दोस्तों। और मोस्ट लविंग इज फॉली, फीइंग मतलब क्या है, अफेक्टेशन, दिखावटी, और ये क्या, फॉली मीन्स झूठा। तो कौन कहते हैं इस लाइन को? ऑप्शन है जॉन कीट्स, अर्जुन देवचरण, शेक्सपियर, नेहरू। करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। अगला सवाल है दोस्तों कि डैश डैश इज एड्रेसिंग द क्लाउड स्काई इन विच द विंटर वाइंड इज ब्लोज। कौन एड्रेस करते हैं स्काई को जिसमें विंटर विंड इज ब्लो करते हैं, ब्लोज ब्लो ब्लो द विंटर वाइंड? गांधी जी, अर्जुन देवचरण, नेहरू या शेक्सपियर? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका विलियम शेक्सपियर। द वर्ड फ्रीज इन द पासिंग सजेस्ट समर, हॉट, कोल्ड, रेन। तो दोस्तों फ्रीज मतलब जमने का सेंस है तो कोल्ड होगा। अगला सवाल है आपका द एक्सप्रेशन द वाटर्स रैप, द वाटर्स वार्प मीन्स दैट द विंटर क्रिएट्स वेव्स इन द सी, ओशियन, लैंड या आइसलैंड? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ये सी। अगला सवाल है कि वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम हॉट, चिली, कोल्ड, रैन। तो ठंडी से बचने के लिए दोस्तों हम लोग क्या पहनते हैं? विंटर क्लॉथ्स पहनते हैं। द विंटर सीजन इज माई फेवरेट वेदर, रैनिंग, क्लाइमेट, सीजन। तो दोस्तों यहाँ पे होगा सीजन। दोस्तों यहाँ पे ग्रामर का हम छोटा सा पॉइंट आपको बताते हैं। या देखिए किसी भी यदि सीजन का नाम हो, जैसे विंटर हो, तो वहां पे आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे आपका कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन यहीं पे दोस्तों क्या लिख दे, जैसे यहाँ पे लिखा है क्या, जैसे विंटर, और विंटर के बाद क्या लिख दिया? सीजन। तो इसके पहले आपका द रहेगा, लेकिन ये सीजन को आप हटा देते हैं तो यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं रहेगा। विंटर इज माई फेवरेट यहाँ पे कहना बेहतर होगा। तो ग्रामर का ये भी जो कंसेप्ट है, जो आपको टीजीटी पीजीटी का यदि प्रैक्टिस से बनाए होंगे तो आपको जरूर मिला होगा। अगला सवाल है कि एज द विंड इज नॉट सो पेनफुल देन मैंस, वो जो हवा है ना, चूंकि उतनी पेनफुल नहीं होती है, उतनी दुखदाई नहीं होती है, उतनी कष्टदायी नहीं होती है जितना कि मनुष्य की क्रुएल्टी, इमेजिनेशन, इनग्रेटिट्यूड, बिहेवियर। तो इनग्रेटिट्यूड होगा, क्या होगा दोस्तों? इनग्रेटिट्यूड। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। दोस्तों जरूर एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक शेयर दोस्तों जरूर कीजिएगा, और बताइए कमेंट में कि ये सेशन कैसा लग रहा है आपको। द पोएट हैज सफर्ड अ लॉट फ्रॉम डैश डैश, मेन, काइंड, अनग्रेटफुल, क्रूएल या हॉली। तो ये जो कवि है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो बहुत ज्यादा सफर हुए हैं। कैसे इंसान से? उदार से, क्रूएल से, या पवित्र से, या अनग्रेटिफुल, अनग्रेटिफुल इंसान से दोस्तों काफी पीड़ित है, काफी सफर है। द स्टिंग ऑफ विंड इज नॉट सो टीजिंग, शार्प, लविंग एंड क्लीन। दोस्तों ये जो स्टिंग है विंड की, वो उतनी तीखी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, शार्प। द विंड इज नॉट सो ट्रू, अनकाइंड, ओल्ड या काइंड। तो नॉट सो अनकाइंड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 42 का करेक्ट आंसर होगा बी। अगला सवाल है कि अ मैन इज मोर डैश डैश टू अनदर मैन देन नेचर। एक इंसान प्रकृति से ज्यादा दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या होता है? र्यूड होता है, अनकाइंड होता है, काइंड होता है या कीन होता है। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अ मैन इज मोर अनकाइंड टू अनदर मैन देन द नेचर। यहाँ पे 43 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका सी, अनकाइंड। द ब्रेथ ऑफ नेचर इज, द ब्रेथ ऑफ नेचर इज कोल्ड, शार्प, कीन या र्यूड। तो दोस्तों वहां पे र्यूड होगा। कभी कहते हैं कि जो ब्रेथ है, नेचर का ब्रेथ है, थोड़ा सा क्या है? र्यूड है, काफी जैसे तीव्र हवा जो बहती है तो थोड़ा सा क्या है? र्यूड है। मस्ट फ्रेंडशिप इज, मस्ट फ्रेंडशिप इज दोस्तों अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। फॉरगॉटन, फॉली, फिंग या जॉली। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका सी। और यदि हम लव की बात करें तो लव का आंसर क्या होगा? मस्ट लव इज फॉली। और दोस्तों याद रखिएगा फीलिंग मीन्स क्या होगा? अफेक्टेशन, दिखावापन, इमेजिनरी, कल्पना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि वी शैल फेल। अब दोस्तों ग्रामर के सवाल है और विश्वास कीजिए जो ग्रामर के सवाल है ना,
यदि 5 या 8 सवाल है, यदि आपका 5-8 सही हो जाते हैं तो ग्रामर का आपका एक भी सवाल परीक्षा में गलत नहीं होगा। और ज़रूर बताइएगा कि 5-6 में आपका स्कोर कितना रहा। कम से कम 10 सवाल होंगे, लगभग 10 में बताइएगा दोस्तों आपका स्कोर कितना है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। वी शैल फेल डैश डैश वी आर इंडस्ट्रियस, ऑप्शन है, बड़ी ध्यान से दोस्तों बनाइएगा। इवन वेदर मे और अनलेस, दोस्तों इधर आपको सेल दिखाई दे रहा है, इधर आपको वर्ब 1 चाहिए तो यहाँ पे वर्ब 1 है। और यहाँ पे जो बात है, हम लोग असफल हो जाएंगे यदि क्या, यहाँ पे शर्त है, तो अनलेस वी आर इंडस्ट्रियस, यदि हम लोग मेहनती नहीं है, नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे, हम लोग फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनलेस। अगला सवाल है कि when I pay him tomorrow, he dash dash receive everything I owe to him। ऑप्शन है must, will, may, might। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा will। कैसे, इधर वर्ब 1 है, यदि किसी कंडीशन के सेंटेंस में इधर एक तरफ वर्ब 1 या वर्ब 5 है तो दूसरी तरफ आप will का प्रयोग करेंगे। यदि इधर V2 है तो इधर आप would का प्रयोग करेंगे। यदि इमेजिनरी सेंटेंस है और तो वहां पे आप वर का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुरेश इज डैश रिलीजियस इन इज बिहेवियर। दोस्तों रिलीजियस, सुरेश जो है अपने व्यवहार में काफी धार्मिक है। आपको यहाँ पे बताना है क्या होगा, यहाँ पे एक एडवर्ब चाहिए, डीपली रिलीजियस, एमिकेबली रिलीजियस, वाइजली रिलीजियस या फोर्सफुली। तो यहाँ पे होगा दोस्तों करेक्ट आंसर डीपली रिलीजियस। अगला सवाल है कि वी शुड नॉट डैश डैश आवर इमोशन ओपनली, एल्ड, रेंडर, प्रोवोक या डिस्प्ले। रेंडर, हमारी भावनाओं को जल्दी से प्रकट नहीं कर देना चाहिए रैंडमली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि डैट ए स्टोरी वुड मेक अ गुड सब्जेक्ट डैश डैश अ नोवेल। वो जो कहानी थी ना, एक नोवेल के लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट हो सकती है। ऑप्शन होगा फॉर, टू, इन, ऑफ। करेक्ट आंसर होगा आपका फॉर। अगला सवाल है कि एज सी बिकेम टायर्ड एरर्स बिगेन टू क्रेप्ट डैश डैश हर वर्क विद इनटू ऑफ ऑफ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे इनटू। जैसे जैसे ही वो क्या हुई, थक गई तो जो गलतियां थी उसके रचना में क्या हो गए, दिखाई देने लगे, शामिल हो गए। क्रेप्ट इनटू, गलतियां होने लगी उसके लिखने में। हर वर्क, यहाँ दोस्तों वर्क छूटा हो सकता है, वो हर वर्क। द फर्नीचर डैश डैश टू बी डिलीवर्ड टूडे। दोस्तों फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, हमेशा सिंगुलर के में प्रयोग होता है, जैसे फर्नीचर, सीनियरी, लॉगेज, बैगेज, डस्ट, डॉट, न्यूज, ये सभी के सभी सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका इज। अगला सवाल है डैश डैश यू वोक अप मी डैश डैश वी यू वेक अप, सॉरी दोस्तों, डैश डैश यू वेक मी अप सो अर्ली ऑन संडे। यहाँ पे हम किसी से आग्रह कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा विल यू वेक अप, वेक मी अप। अगला सवाल है कि दैट एग्जैक्ट रीजंस द एग्जैक्ट रीजंस फॉर देयर डिसएग्रीमेंट डैश डैश एट टू बी मेड पब्लिक। तो यहाँ पे बताना है इज, आर, हैड, वाज। सबसे पहले दोस्तों आपको देखना होगा इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन सा वर्ड है, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही आप वर्ब चुनिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका आर। क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे होगा आर। क्यों, क्योंकि ये प्रीपोजिशन तो ये आपका सब्जेक्ट होगा नहीं, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ये रीजंस जो है दोस्तों यही आपका सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं, और ये परहैप्स लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन जरूर बताइएगा कि जो ग्रामर के 8 या 7 सवाल थे इसमें आपका स्कोर कितना रहा। और आफ्टर ऑल लगभग आपका ये 40 या 50 क्वेश्चन होंगे, 40 कम से कम, कितना आपका स्कोर रहा जरूर बताइएगा। ऑफ लेट द नंबर ऑफ लिटरेट्स डैश डैश गॉन अप। तो द नंबर ऑफ लिटरेट्स डैश डैश गॉन अप, ऑप्शन इज, हैड, हैव, हैज। तो दोस्तों यहाँ देखिए ऑफ है, तो ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो आपका भाई ये है। तो करेक्ट आंसर हो गया प्रीपोजिशन का पहले वाला सब्जेक्ट। जैसे यदि क्या हो, ऑफ हो, और यहाँ पे नाउन हो, और यहाँ भी नाउन हो, तो ये पहला जो नाउन होगा यही आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, यही आपका सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि यदि आपका नंबर ऑफ है, क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ है, और नंबर ऑफ है, तब प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। लेकिन द नंबर ऑफ है, क्या है दोस्तों, द नंबर ऑफ है, तो प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब।
ये दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट है, दो बता देते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि कंसेप्ट अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा, आगे हम ग्रामर पे भी कुछ लाएंगे सेशन आपके लिए, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद हमेशा ही दोस्तों सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इस सेशन से आप काफी लाभान्वित हुए होंगे। तो दोस्तों यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा, और हाँ दोस्तों एक लाइक और एक शेयर आप और से ही कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन एंड, हैव अ नाइस डे।